नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई ढर्रे पे आ गई है और आने वाले महीनों में हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। जैसे कि आर की एग्ज़ाम की डेट जो कि कहीं ना कहीं अभी तक संशय बना हुआ था, अब सबको क्लियर हो गई है। एग्ज़ाम 1 डे 1 शिफ्ट में होने वाला है, 27 जुलाई को होने वाला है। 4 महीने पूरे पूरे अभी बच्चे पड़े हुए हैं आर के एग्ज़ाम को लेके। यूपी PCS 2024 का मेंस एग्ज़ाम है, जून लास्ट वीक में है। ये तो पहले से डेट आ गई थी, इसमें कोई बात नहीं है। और यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है 25 मई को है। और यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में है। फ़िलहाल आने वाले 3 महीने मई, जून, जुलाई में 3 एग्ज़ाम हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो आर के लिए हैं। क्योंकि आर जो 2023 की वैकेंसी है, 11 फरवरी 2024 को उसका प्रीलिम्स भी हुआ था, बट पेपर लीक हो गया था और एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया। दोबारा एग्ज़ाम की डेट आई, आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर संशय बनता रहा, कमेटी बनी, बहुत सारी कहानियाँ हुई। फाइनली जो भी है डेट निकल के आई है, ऑफिशियल डेट 27 जुलाई 2025 को आर का एग्ज़ाम होने वाला है। लगभग 10 लाख से ऊपर फॉर्म पड़े हुए हैं, 11 लाख के आसपास लोग हैं जो एग्ज़ाम को देंगे और काफ़ी समय मिल गया है, तो लोगों की तैयारियां भी अच्छी हैं। और PCS का एग्ज़ाम जो हुआ था 22 दिसंबर को हुआ था, रिजल्ट जो आया था 28 फरवरी को आया था, और अगला PCS का एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में है। तो सब लोग तो PCS का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर नहीं पाए, बट लोग जोन में थे, तो कहीं ना कहीं जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे उनका प्रीलिम्स नहीं निकला, अब वो लोग आर की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो 14-15 हज़ार लोग, वो मेंस की तैयारी करेंगे यूपी PSC की। और उसके बाद भी 1 महीने का टाइम मिल जाएगा, जून लास्ट से जुलाई 27 तक 1 महीने का टाइम मिल जाएगा उनको। अगर वो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं लोग, तो 25 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके बाद 1 महीने बाद यूपी PCS का मेंस होगा जून लास्ट वीक में। फिर 1 महीने बाद 27 जुलाई को आर का एग्ज़ाम। मतलब हर एग्ज़ाम के बीच में 1 महीने का गैप है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा गैप है, और जो लोग सीरियसली तैयारी करते हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है आर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत टाइम से आर एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उस एग्ज़ाम की डेट को, पैटर्न को लेकर बहुत संशय बन रहा था। पैटर्न चेंज हो गया है, पहले 2 पेपर होते थे, अब एक ही पेपर होगा 9:30 से 12:30 के बीच में। 200 क्वेश्चन होंगे, इसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। 140 क्वेश्चन में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं। ये सब आपको पता है, बेसिक चीज़ें। मैं इस पर स्ट्रेटजी बनाऊंगा, बट फिलहाल अभी एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ कि आपको अब आर के लिए लगना कैसे, या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। पहले मैं आर की बात कर रहा हूँ। देखो, 60 क्वेश्चन आर में हिंदी के आते हैं, तो हिंदी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहले अलग पेपर होता था, तो क्या होता था कि 1 घंटे मिलते थे, उसमें 60 क्वेश्चन, कुछ लोग 20 मिनट में कर जाते थे, उसका फिर फ़ायदा नहीं मिलता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, 200 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने थे। हिंदी जो है, जिसको आ रही हिंदी, उसमें बेसिक टॉपिक्स होते हैं, 6 टॉपिक है, उसमें जिसको आ रही है वो 20 से 25 मिनट में हिंदी वाला काम हो जाएगा। तो लगभग 40 मिनट बच जाएंगे, जो कि GS वाले पार्ट में, जो कि GS टफ आता है। लोग बोलते हैं PCS से भी टफ आर का GS का एग्ज़ाम होता है, तो बहुत सारों का पेपर छूट जाता था। जैसे क्वांट के 10 क्वेश्चन आते, 10 से 15 क्वेश्चन, उसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो लोग उसको बाद के लिए रखते थे। अब क्या है, जब ये 40 में एक्स्ट्रा बच रहे हैं, जैसे क्या होता था, 2 पेपर होते थे, 2 बार OMR शीट का वो डिटेल्स फिल करनी पड़ती थी, बहुत सारी कहानियाँ होती थी, साइन करवाने आते थे। इस बार क्या, सब कुछ एक बार में होने वाला, बट समय पूरा पूरा 1 घंटा मिल रहा है। मतलब दोबारा वो साइन नहीं करवाना, थंब इम्प्रेशन नहीं देना, बहुत सारी कहानियाँ, वो सब नहीं होनी, एक बार में होना है, बट घंटे पूरे 1 मिल गए हैं। तो जो पेपर 20-25 मिनट में हिंदी का हो जाता था, उसके लिए 35 मिनट से 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जो कि बाकी 2 घंटे प्लस 40 मिनट और मान लो, जिसमें आपको सिर्फ 140 क्वेश्चन करने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका GS वाला पार्ट जो है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से, एक्यूरेटली, ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिन लोगों का GS वाला पार्ट छूट जाता था, उनको GS में फ़ायदा मिल जाएगा, और उनका GS खास करके जिन लोगों का क्वांट वांट छूट जाता था, उनको उससे इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और GS वाले पार्ट में भी स्कोर कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो है वो उनका स्कोर बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, अब देखो मैं बात करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ कि कट ऑफ जो है। पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में 2021 में पेपर हुआ था आर का, तो 5 साल हो गए, तो जो कट ऑफ था वो तो कट ऑफ रहने वाला नहीं है। तो कट ऑफ तो वैसे भी बढ़ता 2 पेपर की वजह से। इस बार क्या है, एक साथ पेपर मर्ज हो गया है, एक्स्ट्रा टाइम मिला है, जिसकी वजह से कट ऑफ और बढ़ेगा, कट ऑफ और जाने वाला है, ठीक है।
इस चीज़ को समझना, इसलिए थोड़ा और चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। और लगातार 2 साल से लोग एग्ज़ाम जोन में है, इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ बढ़ने वाला है। आसपास कोई पीसीएस का एग्ज़ाम है नहीं या यूपीएससी का, जिसकी वजह से लोग अपसेट भी नहीं होंगे, लोग एग्ज़ाम देने भी जाएंगे। ठीक है, जुलाई का महीना कोई ठंडी का महीना नहीं है कि लोग छोड़ देते हैं, दूर सेंटर मिलता है। इस बार क्या 75 ज़िलों में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा लोगों को। और कहीं ना कहीं ओवरऑल एक दिन में एक शिफ्ट में 9:30 से 12:30 जो लोग ऑफिस वाले, वैसे संडे पड़ता है, मान लो लोग कहीं बाहर रहते रहे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, वो लोग भी अपना संडे को हाफ डे मतलब 9:30 से 12:30 एग्ज़ाम दे लेंगे, उसके बाद मंडे से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी रहता है फ़िलहाल तो फ़ायदा है। तो मेरा ये मानना है कि अटेंडेंस अच्छी खासी रहने वाली, अटेंडेंस कम नहीं होने वाली इस वाले RO में। इसलिए आपको एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अभी समय है, लगभग 4 महीने से ज़्यादा का समय है। मैं 4 महीने ले रहा हूँ, 125 दिन के आसपास हैं। ठीक है, 4 महीना बहुत होता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आप यूपीएससी 2025 नहीं लिख रहे हो और यूपी पीसीएस 2024 का मेंस नहीं लिख रहे हो, तो अभी से आपको यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपका RO का एग्ज़ाम और पीसीएस का एग्ज़ाम दोनों देना है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2 महीने का टाइम मिलेगा, अगस्त सितंबर, अक्टूबर में एग्ज़ाम ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप 6 महीने का एक प्रॉपर प्लान बनाओ, जिसमें 4 महीने बाद आपका RO है और 6 महीने बाद पीसीएस का एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी आपको एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वे में डेली बैठ के अच्छे से पढ़ाई करना होगा, प्रॉपर 4 महीने का प्लान। मैं इसके लिए वीडियो ले आऊँगा, हो सकता है कल या फिर शाम तक वीडियो लेके आऊँगा। ये प्रॉपर एक आपको जोन में लाने की बात कर रहा हूँ मैं। लोग हो हल्ला कर रहे हैं भाई एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का डेट आ गया। डेट तो आ गई, डेट तो आनी ही थी कभी ना कभी। अब हमें पढ़ना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो RO में आपको हिंदी 60 क्वेश्चन है, तो आपको 55+ लेके आने हैं नेट करेक्ट हिंदी में। अगर ऐसा कर जाओगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। सेकेंड चीज़, GS वाला क्या है, समय मिलेगा तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाला है। पार्ट में एक ही पेपर हो गया है और क्वांट में 10 में 10 आप सही कर ले जाओ तो आपके चांस बढ़ जाएंगे। सीटें भी बढ़ी हैं, ऑब्वियस सी बात है, 700-800 सीटें हो गई हैं, समय बढ़ा है तो सीटें भी बढ़ी हैं। एग्जैक्ट क्या हो समय बताया जाएगा आपको। फिलहाल अच्छी खासी सीटें RO में हैं, पीसीएस 2025 में भी अच्छी खासी सीटें। अभी डेट बची है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा यूपीपीएससी का 2025 वाला, वो भर दो। 24 मार्च आखिरी दिन है, अभी 22 मार्च आज है, 23 और 24 3 दिन का समय है, आप फॉर्म भर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्म की डेटिंग, अभी समय है, उसके बाद करेक्शन का टाइम आएगा, आप करेक्ट कर सकते हो उस फॉर्म को। तो अभी फॉर्म भरो, अच्छी खासी वैकेंसी, जिनका मिस हो गया किसी वजह से, एक लोग भी अगर फॉर्म भर देते हैं इस वीडियो की वजह से, तो उनके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर एक स्ट्रेटजी लेके आऊँगा होपफुली आज शाम को, कि RO की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, साथ में पीसीएस की। फ़िलहाल इस वीडियो में यही है। ये मान के चलिए कि अब एग्ज़ाम जोन में आ गए हो आप। थोड़ा सा मौसम बदला है, शादी का भी माहौल आएगा, सब कुछ आएगा, उसको किनारे करके थोड़ा सा 4 महीने अच्छे से लग जाना है। और 6 महीने अच्छे से लग जाओगे, शायद आपका यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स भी निकल जाएगा। बाकी अगर आप यूपीएससी 2025 देने वाले हो और यूपीपीसीएस 2024 का मेंस लिखने वाले हो, तो आप एक अलग लेवल के कैंडिडेट हो, तो आपको 2 महीने बचा यूपीएससी 2025 के लिए, तो आप अलग तैयारी करो। हाँ, एलिमिनेशन की और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आऊँगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, वीकेंड पे ज़्यादा वीडियो बनेंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं अभी बिज़ी रहता हूँ, पढ़ाई और जॉब की, ये सब आपको पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।